Assalamu alaikum students. I hope you will be fine, safe and sound. I am Adiba Hanif, your social studies teacher. Today we are discussing about your geography book. Unit number 1, types of geography. Chapter number 1, physical geography. Physical geography में हमने आज जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है प्लांट्स एंड वाटर एंड एटमॉस्फेयर. 3 टॉपिक्स को हमने इस लेक्चर में पढ़ना है. फर्स्ट ये है हमारे पास प्लांट्स. वाटर आर प्लांट्स क्या होते हैं? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड, जो कि अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. इन्हें क्या है, किसी पर डिपेंड नहीं होना पड़ता फूड के लिए. राइट द यूज़ ऑफ प्लांट्स के यूज़ लिखें. प्लांट्स आर यूज्ड एज प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रेन्स, ये क्या है, अनाज प्रोड्यूस करते हैं. फ्रूट्स वेजिटेबल फॉर अस टू ईट, ये हमारे लिए फ्रूट्स वेजिटेबल और ग्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं जिन्हें हम खाने में इस्तेमाल करते हैं. दे सर्व एज द सोर्स ऑफ मोस्ट मेडिसिन एंड ड्रग्स, बहुत सारी मेडिसिन और ड्रग्स भी क्या हैं, प्लांट्स की मदद से प्रोड्यूस होते हैं, बनते हैं. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इस टॉपिक में आपके पास. इसमें फर्स्ट एमसीक्यूज़ है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ प्लांट्स इज़ कॉल्ड बॉटनी, मतलब प्लांट्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं. एज ऑफ 2010 की सर्वे के मुताबिक क्या है कि जो इसकी स्पीशीज़ हैं 300 to 1500 तक इसकी स्पीशीज़ हैं. आउट ऑफ विच 260 to 290 आर सीड प्लांट्स, मतलब स्पीशीज़ क्या है, किस्में हैं, इन प्लांट्स की किस्में हैं. अब 300 to 315 है, जिनमें से 260 to 290 तक सीड प्लांट्स हैं और बाकी जो हैं उनमें सीड नहीं होता, उनका सीड भी नहीं होता. प्लांट रिलीज ऑक्सीजन एट डे एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट. जैसे हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन क्या करते हैं, गेन करते हैं और रिलीज़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. लेकिन जो प्लांट्स हैं वो रिलीज़ करते हैं ऑक्सीजन, जो वो क्या है, डे में ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे होते हैं. ये क्यों होता है? क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके और वाटर को यूज़ करके अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं. और उसमें एक जो बाय प्रोडक्ट बनता है वो क्या है, मतलब अजाफी वो ऑक्सीजन होता है जिसे वो रिलीज़ कर देते हैं. अब जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना होता है वो नाइट में नहीं होता, क्योंकि वो सनलाइट की मौजूदगी में होना होता है. तो रात में सनलाइट नहीं होता तो प्रोसेस नहीं होता. तो उस वक्त वो क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं. नेक्स्ट है वाटर. तो हम जानते हैं कि वाटर तो हर ऑर्गेनिज्म के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते. तो वाटर सब के लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है. राइट अ नोट ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑल ओवर द अर्थ पर वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन बताएं कि कितना वाटर कहाँ मौजूद है. जो 96% है वाटर वो तो ओशंस में और सीज़ में ही होता है, समंदरों में ही होता है. और 1.7 क्या है, अंडरग्राउंड है, मतलब ग्राउंड वाटर है, ज़मीनी पानी है जो कि ज़मीन के नीचे है. 1.7 इन ग्लेशियर्स एंड आइस कैप्स, जो कि ग्लेशियर्स हैं और आइस कैप्स हैं, जो मतलब बर्फ़ें वगैरह जो जमी होती हैं पहाड़ों पर, आइस कैप्स बनते हैं उनसे, उनमें होता है. 0.001 इन द एयर एज वेपर्स, और बुखारात की शक्ल में 0.01 होता है हवा में. 0.3% इन रिवर्स में 0.3% होता है. और 0.03% इज़ कंटेन विद इन बायोलॉजिकल बॉडीज़, और मतलब बायोलॉजिकल बॉडीज़, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी हैं वो सारे बायोलॉजिकल बॉडीज़ हैं, उनके अंदर 0.03% है. ये क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑल ओवर दी अर्थ पर. ओके. क्वेश्चन नंबर 10 है राइट इम्पोर्टेंस ऑफ ओशियन. ओशियन की इम्पोर्टेंस लिखें कि ओशियंस क्या करते हैं, इनका मतलब ज़मीन पर होना की क्या वजह है. द वर्ड ओशन इज़ इंटीग्रल टू आर लाइफ, ये क्या है, हर लाइफ के लिए इंटीग्रल हैं, ज़रूरी है. इट इन्फ्लुएंस द क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न, ये क्या है, क्लाइमेट को, आबो हवा को एंड वेदर पैटर्न और मौसम के जो पैटर्न हैं इन पर असरअंदाज होते हैं. 30,000 नाउन स्पीशीज़ ऑफ मराइन एनिमल लाइफ आर इन द ओशियन, मतलब ऐसी 30,000 स्पीशीज़ हैं, जानवरों की किस्में हैं जो कि मराइन मतलब ओशियन एनिमल्स हैं जो ओशंस में रह रहे हैं.
तो ये क्या है, इतने ज़्यादा एनिमल्स का हैबिटेट है, उनके रहने की जगह है, वो विदाउट ओशंस, विदाउट वाटर नहीं रह सकते। आगे है एटमॉस्फेयर, थर्ड टॉपिक एंड लास्ट। द एनवेल्प ऑफ गैसेस दैट सराउंडिंग द अर्थ और अर्थ प्लैनेट, मतलब ये क्या है, एटमॉस्फेयर ये एक एनवेल्प है जिसने अर्थ को और अदर प्लैनेट या दूसरे प्लैनेट्स को घेरा हुआ है, इसके इर्द गिर्द एक एनवेल्प के तौर पर काम कर रही है। राइट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, इसकी कंपोजिशन लिखें कि ये किन चीज़ों से मिलकर बनी हुई है। ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन से मिलकर बनी हुई है। नाइट्रोजन 72% होता है और ऑक्सीजन 27%, एज लो अमाउंट्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड आर्गन आल्सो प्रेजेंट्स। आगे एडवांटेजेस ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के एडवांटेजेस लिखें। It protects living organisms from genetic damage like skin cancer caused by the ultraviolet radiation and solar wind। अब जो हमारे पास हमें सनलाइट लेते हैं सन से, लेकिन सनलाइट के साथ इसमें एक अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती हैं जो कि ज़मीन पर पहुंच जाएं तो ये क्या होंगी, यहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके लिए स्किन कैंसर और जेनेटिक डैमेज का बाइस बनेगी। मतलब जेनेटिक डैमेज में ये होगा कि उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ये क्या करती है, ये उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को क्या करती है, अर्थ के बाहर ही रोक लेती है, इन्हें ज़मीन पर नहीं आने देती। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑन आर स्किन। स्किन पर क्या होगा, इट काजेज स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर काज करती है। ये एक थिंकिंग ऑर्डर का क्वेश्चन था। स्टूडेंट्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चन को जस्ट बुक पे क्या करना है, मार्क करना है और साथ में क्वेश्चन लिख लेना है, ये कॉपी पे राइट नहीं करने। आपने कॉपी पे वही क्वेश्चन राइट करने हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज से होंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।